नमस्कार। इस वक्त हम सीआरओ साहब के हैं। ज़िले में जो 10 नगर पंचायत 2 नगर पालिका उसके आप प्रभारी हैं। शासन के मंशा के अनुरूप नगर पंचायतों में नगर पालिकाओं में क्या बेहतर हो रहा है और स्वच्छता को लेकर जो प्रधानमंत्री का जो मिशन है, मुख्यमंत्री का जो योजना है, वो जन जन तक कैसे पहुँच रही है, उसको लेकर सीआरओ साहब बहुत गंभीर भी हैं। चूँकि प्रभारी हैं तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगा के उस पर चलते हैं कि सरकार की योजनाएँ धरातल पर हो, बेहतर हो और उसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। सर, पहली बात तो बधाई आपको कि धन्यवाद। निकायों को लेकर सर जो प्रभारी आप हैं, क्या बेहतर हो रहा है? निकायों को लेकर सबसे पहली जो चीज़ है, जो हमारी मशीनरी है निकायों की, उसके लिए डेली मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और 2 दिन में वीसी करना और एक एक बिंदु जो हमारे जैसे नवसृजित का किस तरह की रणनीति होगी और जो पुरानी है नगर पालिकाएँ हैं उसके संबंध में भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जैसे शहरी आवास वहाँ कैसे बन रहे हैं, साफ़ सफाई क्या व्यवस्था है और ख़ास तौर से जो हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो हमारा चल रहा है संचारी रोग के संबंध में, उसकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है। और इस तरह से सारी चीज़ों को हम लोग एक एक बिंदुओं को टच कर रहे हैं और जो प्रगति और हमारी होनी चाहिए उस दिशा में जो जो उपाय है वो भी कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डीपीआर्स पेंडिंग है या कुछ अन्य चीज़ें पेंडिंग है तो तत्काल उसका निराकरण हो जाए, ताकि अधिक से अधिक बलिया जनपद को धनराशि मुक्त हो और विकास कार्य हो सके। एक चीज़ और है कि आपके जो 10 नगर पंचायत 2 नगर पालिका, इसमें ईओ की बड़ी कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ नगर पालिका, हमने बांसडी का भी एक सर्वे किया तो बांसडी में भी कोई ईओ नहीं है और भी जगह नगर पंचायत, तो ऐसे में कैसे काम हो रहा है फिर? नहीं, इसके लिए शासन को पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजा गया है और मुझे लगता है अति शीघ्र हमको ईओ मिल भी जाएंगे। बाकी और जगह पे है, सही है बात है कि ईओ की कमी है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें शासन गया है, मुझे लगता है जल्दी ईओ मिल जाएंगे हम लोग। सर, और अपने तरीके, चूँकि आप नए अधिकारी हैं, हमेशा आप कुछ न कुछ बेहतर करते हैं, क्या आपने सोचा है? और इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो पुराना कमियां हैं वो दूर हो जाएं। पहले तो यही चीज़ है कि जैसे साफ़ सफाई अन्य व्यवस्थाएँ हो गई या डीपीआर हो गया या कोई धनराशि आई है उसका उपभोग हो जाए, तो पहले पुरानी चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि वो बेहतर हो जाए, देन उसकी नई प्लानिंग करके फिर नए तरीके से हम लोग एक आर्किटेक्ट प्लान कर करके हर नगर पंचायत को विकसित करेंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा मुझे समय लगेगा चीज़ों को समझने में, करने में, तो अभी चूँकि नया आया हूँ तो इसको जल्दी हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल और है सर, चूँकि इसमें डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, इसके पीछे गंदगी ज़्यादा मानी जाती है, तो फॉगिंग की क्या व्यवस्था है? कैसे आप मच्छर को मारने के लिए क्या व्यवस्था है? मच्छर कैसे ख़त्म हो, उसके लिए क्या सोचा? नहीं, ठीक बात है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ, ईओ के साथ, और हम लोग भी डेली रिव्यू कर रहे हैं और फोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग लगातार मंगा रहे हैं। पर डे मॉनिटरिंग चल रही है कि भाई जगह जगह पर रहे, और स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो डीएसओ इनके हैं, डीएसओ हेल्थ हैं, उनको बुला कर हुई जो पॉकेट्स हैं जहाँ रह गए हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक एक बिंदु पे बहुत सक्रिय हैं। शहरों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं तो इसलिए शहर पे फोकस है हम लोगों का। नगर पालिका के लिए एसडीएम सदर से भी निर्देशित किया गया, वो कर भी रहे हैं। बाकी कुछ पॉकेट्स हम लोगों ने चिन्हित पहले से कर रखे हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल और सर, आप जिले वासियों के लिए क्या संदेश है, नगर वासियों के लिए क्या संदेश, उनको क्या करना चाहिए? आपके विभाग का नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को किस तरह सहयोग करना चाहिए? सभी से यही अपील है कि चूँकि नगर का विकास सभी के सहयोग से ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि साफ़ सफाई व्यवस्था अन्य व्यवस्थाएं जब लोग सहयोग करेंगे, कूड़ा गंदगी वगैरह हर जगह नहीं फेंकेंगे, एक निश्चित जगह फेंकेंगे, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि कूड़ा निस्तारण में कम समस्याएं आएंगी। और इसके लिए जो विकास के नए आयाम, नई चीज़ें हैं, तो उसको एक नई कार्य योजना बना करके लोग सहयोग करेंगे। कहाँ पर हम लोग को किस तरह से कार्य करना है या काम कराया जा रहा है तो उसमें लोग सहयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि नगर पालिका, नगर पंचायतें विकसित होंगी। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना सीआरओ साहब को, त्रिभुवन जी को, अपर जिलाधिकारी जी, तो बेहतर हो रहा है नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में अच्छा काम, चूँकि आपकी निगाह है कि अच्छा काम हो, शासन की जो मंशा के अनुरूप जो काम हो बेहतर हो, उसको लेकर आप पूरी तरह से गंभीर हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हैं बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।